नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन लगभग 10 से 12% के ऊपर स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। हालांकि दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि मतलब एक नॉर्मल अगर मार्केट में प्रेशर रहता है तो कोई भी स्टॉक मतलब 10 से 12% अगर तेजी दिखा दिए तो उसी के आसपास चलते हैं। हालांकि अगर कुछ मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है तो फिर स्टॉक में कुछ प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखती है। तो हालांकि फिर भी देखा जाए तो स्टॉक में 7% के आसपास तेजी देखने को मिली है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, किस स्टॉक में इतनी तेजी क्यों है, तो तेजी के पीछे की अगर मैं रीजंस की बात करूं तो ड्राई डॉक आप कह सकते हैं, जो कि इससे रिलेटेड इस कंपनी में जो कि न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, जो कि अगर मैं रिसेंट गवर्नमेंट की बात करूं तो इसके ऊपर फोकस कर रही है, जिसके कारण इस स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आज के दिन या लगातार आप कह सकते हैं कि कुछ दिनों से तेजी देखने को मिली। ये ड्राई डॉक दोस्तों होता क्या है और अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हम आगे कोचिन शिपयार्ड के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं, देखिए अभी तक देखा जाए तो मतलब आप कह सकते हैं कि जो भी बिजनेस है दोस्तों, मझगांव डक की अगर मैं बात करूं या कोचिन शिपयार्ड की बात करूं या गार्डन रिच की बात करूं तो तीनों कंपनी सेम है दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि तीनों कंपनियों का बिजनेस जो है कि सिमिलर आप कर सकते हैं। ये भी कंपनी के पास अभी जो न्यूज़ देखने को मिल रहा है क्या है दोस्तों, कि रिसेंट में आप कह सकते हैं, मतलब यहाँ पे तो न्यूज़ अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ आपसे बताना चाहते हैं कि जो ड्राई डॉक है दोस्तों उससे रिलेटेड मतलब कि रिपेयरिंग से रिलेटेड और उससे रिलेटेड भी आप कह सकते हैं कुछ न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण स्टॉक में अपने को अभी तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 10% की तेज़ी देख रही है। जो लगातार तेज़ी के पीछे का रीजन से मतलब दोस्तों, एक महीने के चार्ट को भी देखेंगे तो लगभग 33% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया। मतलब क्या है, आफ्टर स्प्लिट के बाद से ही दोस्तों इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है और उसके पहले भी आप कह सकते हैं कि स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली थी। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आप देख सकते हैं लगभग 888 के आसपास ये कंपनी जाती हुई दिख रही है। यहाँ पे देखेंगे तो आज के दिन ही इस कंपनी का हाई आपको देखने को मिल रहा है। ड्राई डॉक होता क्या है दोस्तों, उससे रिलेटेड भी मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन हाँ सबसे पहले आपसे बताना चाहिए थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ 7% की तेजी 17 जनवरी को कंपनी ने हाई लगाया, लो की बात करें 200 रुपये देखने को मिल रहा है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपसे और भी बताना चाहते हैं, देखिए अभी अगर मैं बात करूँ तो मझगांव डक से ज़्यादा इस कंपनी ने रिटर्न बना के दे दिया है एज ए मझगांव डक के कंपेयर में। मतलब एक साल के अगर रिटर्न को देखेंगे तो इस कंपनी का ज़्यादा निकल के आ जाएगा। हालांकि दोस्तों इस समय अगर आप देखेंगे तो मिलियंस में शेयर ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वैल्यूम में माल नहीं उठाया गया, तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी अपना फोकस होना चाहिए। हालांकि दोस्तों उस न्यूज़ के ऊपर भी आएंगे और ड्राई डॉक होता क्या है उससे रिलेटेड भी बात करेंगे, लेकिन हाँ सबसे पहले अगर आप देखेंगे दोस्तों तो अभी जो रिसेंट का अपडेट देखने को मिल रहा है, प्रमोटर ने कुछ भी माइनस प्लस नहीं किया, चलो नो डाउट दोस्तों, लेकिन हाँ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एफआईज ने माल को सेल किया और डीआईज ने भी सेलिंग किया है। रही बात वहीं पे अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक ने सेलिंग किया है, तो इस पॉइंट को भी आप चाहे तो थोड़ा सा नोट करके चल सकते हैं दोस्तों, मतलब जस्ट ए पॉइंट के फॉर्म में आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों और भी है, मतलब जो भी रिटेलर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं, ओनली तेजी देख करके बाइंग करना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस कंपनी के सेल्स ग्रोथ को आप देख सकते हैं कि सेल्स ग्रोथ इस कंपनी का घटते हुए दिख रहा है। जो रिसेंट में 1799 मतलब आप कह सकते हैं कि 2000 करोड़ के आसपास कंपनी को ऑर्डर मिला है ड्राई डॉक से रिलेटेड, तो ये इसका जो भी मतलब इफेक्ट पड़ते हुए दिखेगा दोस्तों वो आने वाले समय में दिखेगा। मतलब क्या है कि जस्ट न्यूज वाला स्टॉक आप कह सकते हैं। रिसेंट में जो भी तेजी देखने को मिल रही है वहीं पे अगर आप यहाँ पे सेल्स ग्रोथ, चलिए सेल्स है ही नहीं तो प्रॉफिट रहेगा कहाँ से, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो भी आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। माइनस है दोस्तों, इस पॉइंट को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। और सीजीआर देखेंगे तो इसके पहले इस कंपनी ने कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया था, मतलब उस टाइम पे इन्वेस्टर या एनालिस्ट कहाँ थे दोस्तों, इस पॉइंट को आप चाहे तो थोड़ा सा नोट कर सकते हैं। जस्ट रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब या तो मार्केट ट्रैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखा जाए थोड़ा सा इसके ऊपर भी अपना फोकस बना के चल सकते हैं। हालांकि इस कंपनी का जो कंपटीटर है दोस्तों आपसे बताएं, देखिए दोनों कंपनियां जो है कि पीएसयू स्टॉक ही आप कर सकते हैं, दोनों में जो है कि कंपनियों में जो है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही आपको मतलब प्रमोटर होते हुए दिखेगी। तो इस पॉइंट से देखा जाए दोनों कंपनियां अभी तक तो छोटी ही कंपनी आप कर सकते हैं। हालांकि इसका सबसे बड़ा कंपटीटर जो है कि मझगांव डक देखने को मिल जाएगा। जो न्यूज़ देखने को मिल रहा है जिसके कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है, जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो यही मेन शब्द है, कोचिन शिपयार्ड सेट टू टेक ए गेंट लीप ऑन ग्लोबल स्टेज विथ ए न्यू ड्राई डॉक एंड रिपेयरिंग फैसिलिटीज से रिलेटेड दोस्तों। मतलब कंपनी के पास लगभग आप कह सकते हैं कि 1999 करोड़ का न्यू ड्राई डॉक विल पुट इट इन द इलाइट लिस्ट ऑफ ग्लोबल यार्ड से रिलेटेड, मतलब कह सकते हैं कि बाहरी देशों से भी इस कंपनी के पास जो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, कि ड्राई डॉक की अगर मैं बात करूं तो ये ड्राई डॉक के कारण ही स्टॉक में अपने को तेजी देखने को मिली, जो कि एलएनजी कैरियर की बात करें। हालांकि दोस्तों देखिए कंपनी जो है कि मतलब आप कह सकते हैं कि मझगांव डक जो बिजनेस करता है वही ये भी कंपनी बिजनेस करती है, लेकिन इस समय जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों यही ये ड्राई डॉक ही इस कंपनी के लिए मेन
आप कह सकते हैं, रिपेयरिंग फैसिलिटीज़ से रिलेटेड तो मझगांव डक भी करता है दोस्तों। तो ड्राई डॉक इसके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होते हुए दिख रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1900 मतलब 1800 करोड़ के आसपास ये जो न्यू ऑर्डर्स मतलब न्यू ड्राई डॉक से रिलेटेड जो कि देखने को मिल रहे हैं। न्यूज की बात करें 15 जनवरी देखने को मिल रहा है, और 5 दिन के स्टॉक के अगर आप चार्ट को देखेंगे दोस्तों तो उसमें आपको तेज़ी देखने को मिल जाएगी। हालांकि दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए, हम और भी वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि अगर मैं कोचिन शिपयार्ड की बात करूँ तो मझगांव डक से बड़ी कंपनी है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि मतलब जो कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इंडिया से बिगेस्ट शिप बिल्डर्स बाई डॉक कैपेसिटी, मतलब जो देखा जाए तो डॉक से रिलेटेड दोस्तों, तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मतलब एक प्रकार से डॉक क्या होता है दोस्तों, ड्राई डॉक क्या होता है, तो बेसिन से रिलेटेड आप मान सकते हैं। मतलब इससे रिलेटेड मैं और भी आगे डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे कंपनी की बात करें जो कि शिप रिपेयरिंग फैसिलिटीज़ इन कोचिंग में ऑन बिजनेस डे कंबाइंड इन्वेस्टमेंट लगभग 2769 करोड़ के आसपास, इट्स द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट एट इन कैपेसिटी एक्सपांसन, जो कि देखा जाए तो इसी न्यूज़ के कारण स्टॉक में अपने को तेज़ी देखने को मिली है। 1700-1800 करोड़ के आसपास न्यू ड्राई डॉक से रिलेटेड जो कि ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। वही भी मतलब देखा है तो 970 करोड़ जो कि इंटरनेशनल शिप रिपेयरिंग फैसिलिटीज से रिलेटेड भी ये काम करेंगे। हालांकि दोस्तों दोनों कंपनियों मतलब कि बताना जाए तीनों कंपनियों में जो है कि गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया ही जो कि उनका ही प्रमोटरिंग स्टेक है, तो इस पॉइंट से देखा है तो आने वाले समय में और भी कंपनी को फायदा होते हुए दिख सकता है। अभी ड्राई डॉक होता क्या है दोस्तों, उससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, ड्राई का मतलब क्या है, सूखा। डॉक का मतलब आप कह सकते हैं कि शुष्क गोदी या तो मतलब शुष्क जहाज की बात करें, मतलब एक प्रकार से यही इस कंपनी का ड्राई डॉक है दोस्तों। सबमरीन वर्क कैसे करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, हम बहुत ही ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सिंपल वे में अगर मैं आपको बात करूँ तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये जो आपको स्पेस इसके अंदर जो है दोस्तों, एक प्रकार से इसको आप बेसिन टाइप का कर सकते हैं, जो कि मतलब फ्रेश होने के लिए या जो भी XYZ मतलब मुंह हाथ धोने के लिए बेसिन यूज करते हैं, उसी टाइप का ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर दोस्तों क्या है कि पानी भर दिया जाता है, उसके बाद पनडुब्बी अंदर चली जाती है, उसके बाद क्या होता है फिर इसका पानी जो है कि निकाल दिया जाता है, फिर पनडुब्बी जो है कि बाहर हो जाती है। तो ये जो पानी जिसमें भरा जा रहा है वही आप इसको ड्राई डॉक कह सकते हैं। फिर इसको जो है कि मतलब बाहर निकाल के सुखाना पड़ता है, बहुत सारे मतलब की प्रक्रियाएं होती है दोस्तों, उससे रिलेटेड हम बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, सिंपल वे में करें दोस्तों तो यही ड्राई डॉक होता है, जो कि मतलब इसी का कंपनी काम करेगी, जिसके कारण स्टॉक में अभी तेज़ी देखने को मिल रही है। अभी इस स्टॉक को बाइंग करना है नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बताना चाहिए। देखिए, जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। एक साल में देखेंगे तो लगभग 233% के आसपास कंपनी रिटर्न बना के दिया है। वहीं पे अगर मैं 5 साल की बात करूं तो 5 साल में 366% के आसपास निकल के आ जाएगा। मतलब ये भी कंपनी जस्ट अभी अभी आई हुई है। यहाँ पे देखेंगे ऑल टाइम हाई से लगभग ये कंपनी 220% का रिटर्न बना के दिया है। जो भी तेजी देखने को मिल रहा है रिसेंट में ही देखने को मिल रहा है, न कि इसके पहले। इस सभी पॉइंट को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। मतलब क्या है कि जो मझगांव डक का चार्ट है दोस्तों, मझगांव डक बहुत ज़्यादा चल गया, उसके बाद ये कंपनी चली है। इस पॉइंट को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से देखिए अभी इसके गिरने के कम चांस है, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ भी अपने को देखने को मिल रहा है। हालांकि वहीं पे अगर तेजी की बात करें तो ये कंपनी आने वाले समय में 1000 के लेवल को भी टच कर सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।